आज जो चैप्टर हम मैथ में क्लास 10th का उठा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थियरम्स। रिमाइंडर टर्म से आप पहले से ही आप परिचित हो। रिमाइंडर आप 5th 6th क्लास से ही आप डिवीजन करते आ रहे हो, तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या है, क्वोशंट क्या है, डिवीजन क्या है। फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या क्या टर्म्स यूज होंगे। तो फर्स्ट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का दूंगा, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा होगा। इसमें आपने देखा होगा एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म Px a naught xn a1 xn minus 1 a2 xn minus 2 a कोई भी एक्सप्रेशन जो x वेरिएबल के टर्म में इस फॉर्म में हो, वेयर n is a non-negative integer। जो इस तरह का फॉर्म होता है आप उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जो इसमें क्या है आपका एंड, एक कंडीशन ये भी है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। जब आप इस तरह का, इसमें आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री भी बोलते हैं पॉलिनोमियल की, और इसमें ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया? आपका जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो आप। n की वैल्यू -2 -3 माइनस, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। +1 +2 +3 +4 यानी पॉजिटिव इंटीजर ही हमेशा होगा, तभी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? इसमें जो टर्म्स आप इस चैप्टर में यूज होगा, तो उस चैप्टर में एक टर्म आपका पॉलिनोमियल का बार बार आएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल को ब्रीफ कर दिया है कि पॉलिनोमियल है क्या, उसका एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है ये। बाकी आप इसमें a0 a1 a2 ये रियल नंबर से इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने चैप्टर्स पे, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पे। पहले हम उठाते हैं आप जो आप क्लास 6 7 8 में डिवीजन करते आ रहे हो। सपोज करो आपको 27 को डिवाइड करते हो आप किससे? 5 से। आप यहाँ पे 5 लिखते हो, ये 25 आता है 2। अब आप 5 को क्या बोलते हो? 5 को आप यहाँ पे डिवीजर बोलते हो। आप 27 को क्या बोलते हो? इसको आप डिविडेंड बोलते हो। 2 को आप क्या बोलते हो? रिमाइंडर बोलते हो। और 5 को आप क्या बोलते हो? इसको आप क्वोशंट बोलते हो। क्लियर? आप इसको इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो, 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। बाई चांस यहाँ पे जो नंबर है डिवीजर और क्वोशंट सेम है,
सपोज करो हम दूसरा नंबर लेते हैं, हम 37 लेते हैं, डिवीजन को हम 5 रखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन क्या आएगा 7 आएगा और रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 2 आएगा। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से में इसको हमने पढ़ा है। हमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम चैप्टर्स है, हमें केवल एक लिंक माइंड में बनाना है कि जो हमने पहले पढ़ रखा है उसको हमें जो नई टर्मिनोलॉजी आएगा पॉलिनोमियल का या वेरिएबल के टर्म में, हमें केवल एक माइंड में लिंक बनाना है। कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, वही डिवीजन, वही क्वोशंट, वही रिमाइंडर, बस दोनों में फर्क कितना है कि यहाँ आप इसको नंबर के टर्म में करोगे, वहां पे आप इस चैप्टर में उसको वेरिएबल के टर्म में करोगे। क्लियर? इसलिए अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो, फिर जब मैं इससे इस टर्म्स को आपके वेरिएबल के टर्म से एसोसिएट करूंगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल और इजी लगेगा और आपके माइंड में जो है एक कॉन्सेप्ट ही फॉर्म होगा जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में काफी आसानी होगी। 37 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 2, तो यहाँ पे आप देखोगे 37 क्या हो जाएगा डिवीजन, ये क्या है हमारा 37 जो है हमारा डिविडेंड होगा, 5 हमारा यहाँ पे क्या होगा डिवीजन होगा, 7 हमारा यहाँ पे क्या होगा क्वोशंट होगा, और 2 जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होगा। क्लियर? अब हम आते हैं कंपेयर करने के लिए इसको वेरिएबल के टर्म। सपोज करो एक पॉलिनोमियल आप लेते हो px, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये आप एक पॉलिनोमियल लेते हो, इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं। ठीक है, फिर आप एक x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हो, इसको हम यहां पे डिवीजन मान लेते हैं। आपने पहले डिवीजन करके देखा होगा, अगर आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को, तो डिवीजन का मेथड आपको पता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म लेते हैं पॉलिनोमियल का और उसको डिवाइड करते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म जो डिवीजन का। आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमको x, यानी यहाँ पे हमारा जो टर्म आएगा वो x का आएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है एक्स स्क्वायर है, इसका जो डिवीजन का x है, तो जब आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x, वो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इट विल गिव एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 इट विल गिव माइनस 2x। आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x और ये प्लस 2x, ये आएगा माइनस 3x और ऊपर से प्लस 8 लोगे। अब आप देखोगे इसका हाईएस्ट टर्म 1 है, पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी फर्दर डिवाइड हो सकता है। इस केस में जब x को आप x से डिवाइड करोगे हाईएस्ट टर्म में, इसका अगर हम लेंगे यहाँ पे तो आप माइनस 3x डिवाइड बाई एक्स, इसका जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो लेना है, डिवीजन का लेना है। आप देखोगे ये कट के क्या आ जाएगा -3, यानी अब हमें यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा
-3x -3 इंटू -2 +6। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 - 6 2। यानी अगर आप देखोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवीजर है, ये क्वोशंट है, और ये जो हमारा टर्म था ये हमारा डिविडेंड था। अब आप इन दोनों को रिलेट करो, ये हमारा डिविडेंड था 37, यहां पे हमारा डिविडेंड क्या है, ये पॉलिनोमियल। हमें केवल माइंड में एक लिंक बनाना है। आपने जो नंबर का टर्म में पढ़ रखा है, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल या आप बोल सकते हो कि वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करना है। तो हमें केवल एक माइंड में लिंक स्टेब्लिश करना है, दोनों कॉन्सेप्ट को लिंक करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को लिंक कर दिया तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, फिर आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक बार माइंड में आपको लिंक बन जाए कि किस तरह से, अगर आप मान लो टेक्नोलॉजी बोलते भी हो तो आप उसको नंबर वाले फॉर्मेट से कैसे लिंक कर सकते हो। x - 2 डिवीजन, यहाँ पे हमारा डिवीजन 5 था, क्वोशंट हमारा x - 3 आया, तो हमने नंबर 37 लिया तो हमारा 7 क्वोशंट हो गया, 27 लिया था तो 5 क्वोशंट था। रिमाइंडर हमारा दोनों के केस में 2 ही है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा, ठीक है। तो जैसे हमने 37 को लिखा 5 × 7 + 2, इसका मतलब हम इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं कि x² - 5x + 8 दिस इज इक्वल टू x - 2 मल्टीप्लाई बाई x - 3 और रिमाइंडर। ये हमारा यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिविडेंड का। ये हमारा डिवीजर हो गया, ये हमारा क्वोशंट हो गया, और ये इट इज रिमाइंडर। क्लियर? बस जो आपका सारा चैप्टर्स है वो केवल इसी एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। द होल चैप्टर कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशंस। और ये रिलेशन आपको पहले से ही पता है, पर वेरिएबल के टर्म में नहीं, नंबर के टर्म में। डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। यहाँ हमारा डिविडेंड नंबर था, यहाँ पे पॉलिनोमियल है या एक्स के टर्म में है, डिवीजर भी हमारा एक्स के टर्म में है, क्वोशंट भी हमारा एक्स के टर्म में है, रिमाइंडर भी एक्स के टर्म में हो सकता है, और बाई चांस यहाँ पे नंबर है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सारा का सारा चैप्टर केवल इसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया गया, इसी की सराउंडिंग घूमता है। क्लियर? अब इसमें एक बात आप ये बताओ हमको कि अगर x - 2 यानी जो हमारा डिवीजर है, अगर हम इसको 0 पुट कर दें, या सपोज करो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 × x - 3, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यानी अगर हम डिवीजर को 0 कर देते हैं, डिवीजर की वैल्यू ऐसा हम पुट करें कि 0 हो जाए, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। 0 × क्वोशंट 0, तो बचेगा क्या? रिमाइंडर। यानी कि अगर हम डिवीजर को 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। तो अब जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, मैं आपको उसको इसी एग्जांपल पे एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? उसी तरह आप यहां पे भी देखोगे। अच्छा, एक चीज और टर्म आप यूज कर समझ लो, फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं वो नंबर
जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सपोज करिए फैक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने नंबर 37 लिया था, 5 इंटू 7 प्लस 2 है। एक हम नया नंबर लेते हैं, लेट इट इज 35। इफ यू डिवाइड 35 बाई 5, 5 इंटू 7, रिमाइंडर क्या हुआ? व्हाट विल रिमाइंडर? इट विल बी 0। इट मीन्स if a number divides the given number completely and left no remainder, अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, तो आप उस नंबर को गिवन नंबर का फैक्टर बोलोगे। तो यहाँ पे 35 का फैक्टर आप 5 को भी बोल सकते हो और 7 को भी बोल सकते हो। क्यों? अगर आप 7 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 5 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 35। पर यहाँ पे 5 is not factor of 37. Why? The reason is when you divide 37 by 5, it leaves remainder 2. अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आता है, तो आप उसको फैक्टर नहीं बोल सकते। You will use the term factor when a number divides a given number completely, leaving remainder 0. यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो you can say 5 or 7. Both are factors of 35, but here you cannot say 5 or 7 are factors of 37 because it leaves remainder 2. तो फैक्टर टर्म जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं, in this example remainder is 0, so 5 and 7 both are factors of 35 in this example, इसके टर्म में। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप 5 और 7 फैक्टर्स नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, 2 की वैल्यू 0 हो रही होती है, रिमाइंडर हमारा 0 आता, तो हम बोलते x माइनस 2 एंड दिस डिवीजर आर यू कैन से x माइनस 3 इज द कोफिशिएंट फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो फैक्टर का जो टर्म आगे यूज करेंगे वो आप यहीं पे समझ लो कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो भी हमारा डिवीजर है और कोशंट है, आप उन दोनों को उस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर्स बोल सकते हो। आपको लिंक कैसे करना है? नंबर सिस्टम से। अगर आपको वेरिएबल में दिक्कत आए तो आप यहां से लिंक करो उसे, यहाँ पे फैक्टर्स कैसे आते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं आपका जो टॉपिक है चैप्टर का, उस पे रिमाइंडर थ्योरम्स। अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको समझ गए तो आप ये समझ लो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, वहीं पे कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब केवल जो है हमको एक ओवरव्यू देना रह गया है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे लिंक करते हैं।
सारा का सारा चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप देखोगे चैप्टर्स को तो सारा चैप्टर आपको उसमें आ गया। अब केवल जो आपके डिफरेंट जो टर्म्स हैं तो चैप्टर को थोड़ा इलेबोरेट करना है, कॉन्सेप्ट सारा हमने आपको समझा दिया। अब केवल उसका एप्लीकेशन आपको आना है। रिमाइंडर चाहिए if a polynomial px is divided by x minus a, then remainder will be PA. Means PA. It means put the value of x equal to a in given polynomial and the value that comes will be remainder. बिल्कुल सिंपल है। If a polynomial is divided by x minus a, the remainder will be PA. इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी जो हमने आपको एग्जांपल लिया था उसे से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। सपोज करो आप पॉलिनोमियल आपने एक्स स्क्वायर लिया -5x + 8, let px is divided by x minus 3। आप सिंपल डिवीजन करोगे। दो अप्रोच, एक जनरल अप्रोच जिसमें आप क्या करोगे, x minus 3 को डिवाइड करोगे। अभी हमने इसको सॉल्व किया था। यहां पे x आएगा, x स्क्वायर -3x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे -2x + 8 आएगा। आप इसको फर्दर करोगे, यहां -2 लोगे, -2x + 6, फर्दर माइनस का साइन प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ क्रॉस 2। यानी जब आपने इसको x -3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2। ये जनरल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और अगर आप इस थ्योरम का यूज करते हो, इफ ए पॉलिनोमियल px जो कि यहाँ पे x² - 5x + 8 है इज डिवाइडेड बाई x - a जो कि यहाँ पे x - 3 है, देन रिमाइंडर विल बी
इक्वल टू पी है। अब आप क्या कर सकते हो, x माइनस 3 यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अगर आप इससे कंपेयर करते हो और इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो a इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ क्या होगा, पी ए क्या होगा, तो यहाँ पे P3 ए की जगह आप 3 यूज करोगे तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8 विल कम 3 स्क्वायर 9, 5 3 जा माइनस 15 प्लस 8, सम करोगे आप 2। अब आप देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी रिमाइंडर क्या है 2, px ये है। अगर आप x माइनस को x माइनस से कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू क्या होगा 3, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो p3, ये क्या होगा इक्वल टू रिमाइंडर। तो हमारा थ्योरम कुछ नहीं करता, बस यही करता है कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए विदाउट गोइंग टू ट्रेडिशनल मेथड, आप x माइनस ए है यहां से आप कंपेयर करो, a की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो, आपको सीधे रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, अभी इसके पहले जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था उसी पे ये डिपेंड करता है, कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, आप इसको नोट करो या केवल आप इसको समझ लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। आप ये समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8 है, कोशंट यहां पे डिवीजर हमारा x माइनस 3 है, ये हमारा कोशंट x माइनस 2 है और रिमाइंडर हमारा 2। ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है कि ये जो हमारा डिवीजर है इसी को आप इक्वल टू 0 कर दो। अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो 0 इंटू कोई भी टर्म होगा, 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई एनी टर्म, इट विल कम 0। राइट में क्या बचेगा, केवल 2। 2 क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब अगर हम डिवीजर को 0 कर दें तो हमारा जो ये टर्म है डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट का 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल रिमाइंडर। बस रिमाइंडर थ्योरम वही करता है। रिमाइंडर थ्योरम सिंपल लैंग्वेज में ही कहता है कि आप डिवीजर को 0 कर दो। अब डिवीजर 0 कैसे होगा, डिवीजर विल बी 0। कब, जब आप इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, आप इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे ये जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे ये आपको x की वैल्यू देगा।
आप डिवीजर को 0 कर दो, x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो। आप खुद ही देखो यहाँ पे आपने क्या किया, जो डिवीजर था x माइनस 3 आप इसको 0 कर दो, डिवीजर x माइनस 3 को आप 0 करोगे तो इस x विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगा 3, जिसको कि आपने यहाँ पे a कंसीडर किया है, x माइनस a से हमने कंपेयर किया था, आपने वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब आप खुद ही देखो, अगर जब आप x इक्वल टू 3 इसमें पुट करोगे 3 माइनस 3 इंटू 0, ये सारा टर्म हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, केवल रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम इसी पे काम करता है और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी नहीं। जब आप 3 की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यानी दिस इक्वल टू ऑल दिस, तो अगर 3 की वैल्यू आप इधर पुट करोगे तो 3 की वैल्यू आपको इधर भी पुट करना पड़ेगा। तो 3 की वैल्यू आप इधर भी पुट करोगे, इधर जब आपने पुट किया तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2, इसको क्या बचा, रिमाइंडर, यानी ये हमारा अगर हम इसको छिपा दें तो क्या बचा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इक्वल टू जो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 3, यानी ये सॉल्व करने पे इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू रिमाइंडर। क्लियर? कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस और एक्स। ये आप इसको वेरिएबल के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर। जब आप इसको डिवीजर को 0 करोगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, लेफ्ट में भी वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अब इस पे। Example first, if px equal to 4x cube minus 2x square plus 3x plus 6 divided by x minus 4